हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसम टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है। काफ़ी ज़्यादा मुझसे इस रीडिंग को करने के लिए मेरे व्यूवर्स ने बोला है, तो मुझे लगा कि चलो मैं इस रीडिंग को लेकर आती हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या आप जिससे लव करते हैं, क्या आप जिससे चाहते हैं, उनके साथ आपकी मैरिज होगी, उनके साथ आपकी शादी का योग है क्या, फ्यूचर में आप दोनों की शादी होगी, आप मिलोगे, या फिर फैमिली अगर नहीं मान रही है तो क्या फैमिली मानेगी। इस चीज़ को देखेंगे आज के टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज, नो कॉल। सो फर्स्ट कार्ड ले लिया है। एनर्जीज यहाँ पर जो कह रही है, आई थिंक आपके पर्सन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है उसमें दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। कहीं कहीं मेरे को जो दिख रहा है उसमें पूरी तरीके से कमिटमेंट देने के बाद भी आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मेरे को ऐसा कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग पूरी तरह से कमिटमेंट दे दिया शादी का। और मे भी हो सकता है कि शादी कहीं कहीं किसी किसी जगह पर सोशल हो भी गई हो, ठीक है, और सोशल ना की हो, क्योंकि एनर्जीज जैसी आ रही है। अब आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, मैच करे तो देखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, नहीं मैच करती है तो छोड़ सकते हैं आप, ज़बरदस्ती से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस समय कॉन्टैक्ट में ही नहीं है। मैरिज का कमिटमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस समय पर पूरी तैयारियां हो गई, उसके बाद भी कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है एंगेजमेंट तक हो गई आपकी, और उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर मिले हो, ये भी चीज़ दिख रही है। कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है बहुत सालों पुराना रिश्ता मेरे को दिख रहा है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 ईयर्स तक का ऐसा रिलेशन दिख रहा है। एज डिफरेंस दिख रही है आप में और आपके पर्सन में, दोनों में। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है उसकी इधर एनर्जीज आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है या जो एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए इस समय यही आ रही है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज यहाँ पर पर्सन की तरफ तो पॉजिटिव है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर जो कार्ड में आप देख रहे हो मैनिफेस्ट का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं गॉड से, यूनिवर्स से, कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में शादी हो जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन किसी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा टफ हो रही है। और फैमिली जो है, फैमिली में ख़ास तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली मेम्बर्स भी हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा दूर के हैं, वो आपके इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं है, और जिस वजह से आपकी मैरिज रुक रही है। आपके पर्सन जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो फैमिली से बोल रहे हैं, लेकिन फैमिली जो है वो रेडी नहीं दिखाई दे रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो चलिए, अभी इस एनर्जीज़ को मैंने चेक किया है, लेकिन जो वाइब्रेशन, हिडन जो वाइब्रेशन है वो क्या आ रही हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि देखो, मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि जो फैमिली है वो भले ही तैयार नहीं है, लेकिन एनर्जीज़ में आपके पर्सन की एनर्जीज़ पॉजिटिव है आपको लेकर। ठीक है, एंड उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते। तो अभी की सिचुएशन इस समय डिस्टर्ब हो रही है, बट अगर मैं फ्यूचर की एनर्जीज़ को देखूँ तो फ्यूचर में चांसेस बहुत ज़्यादा है मैरिज को लेकर। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज बन रही है, जैसे कि आपके पर्सन देख रही हो, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि वो फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन समय जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अचानक से परिवर्तन लेकर आएगा, अचानक से चेंजेस लाएंगे। ठीक है, और पर्सन जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं इस समय पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपसे बात भले ही नहीं कर रही हो, लेकिन उनके जो हिडन फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर यही आ रही है, हिडन एनर्जीज आ रही है वो यही आ रही है कि वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, एंड फैमिली को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी सोच रही किस तरीके से वो आपके साथ स्टेबल हो जाए। दूसरी जगह मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि कहीं कहीं किसी जगह
उनकी शादी या उनकी मैरिज किसी और जगह फ़िक्स हो चुकी है और कहीं कहीं हो भी गई है। अगर ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है तो भी मुझे आपके पर्सन किसी किसी एनर्जीज़ में, सब में तो नहीं बोलूँगी, बट किसी किसी एनर्जीज़ में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो आपके साथ कांटेक्ट कर ले। यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि जो शादी इस समय पर आपकी टूटी है, अटकी है या दोनों के बीच में अभी सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यही एनर्जीज़ फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है जो कि आपको एक तरीके से एक ब्लॉक एनर्जी से रिमूव होकर एक ओपन एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं जो फैमिली या जो प्रेशर दिख रहा है, कास्ट इशू दिखाई दे रहा है जो कि इस समय पर कोई भी तैयार नहीं दिख रहा है, उसमें मुझे किसी मेल पर्सन की एनर्जी जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन जो हेल्प करेगा वो कोई मेल पर्सन होगा, घर का बड़ा भी हो सकता है ये। इसका पूरा सपोर्ट आपके आपके रिलेशन को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ में कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी हो रही है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर सीरियस है। मतलब वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं और कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो आपके पर्सन के द्वारा यहाँ पर दिख रहा है कि निकलेगा। मतलब अगर वो अभी कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे। दूसरा मेरे को एक चीज़ यहाँ पर ये और दिखाई दे रही है कि जैसे कि स्टेबिलिटी की एनर्जीज आ रही है, तो आपके पर्सन जो है वो कहीं कहीं किसी जगह पर आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, किसी अदर कंट्री में, किसी अदर सिटी में या किसी अदर स्टेट में। मतलब जहाँ पर आपका उनका घर है, मान लीजिए आपके पर्सन का जिस जगह पर रहते हैं और वहाँ पर मंजूरी नहीं मिल रही है, तो वो उनका जो फीलिंग्स आ रही है कि अगर मंजूरी नहीं मिलेगी तो वो आपके साथ मैरिज करके, क्योंकि आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया है, ठीक है, आप दोनों मैच्योर एनर्जीज़ में हैं और दोनों ही मैरिज कर सकते हो, ये भी एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर वो आपके साथ किसी और जगह पर स्टेबल होंगे ताकि आप दोनों का रिलेशन जो है वो टूटे ना। क्योंकि आपके पर्सन को जो इस समय सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है वो अपने रिलेशन को टूटने की हो रही है। राशि बता देती हूँ, एक्वेरियस, सर्वो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी राशियाँ मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मीन राशि, तुला राशि, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दी है मैंने राशि। तो यहाँ पर जो बैलेंस है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अनबैलेंस रिश्ता है अभी आपका पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर मेरे को बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। एकदम से आपका जो रिश्ता है वो एकदम से जुड़ेगा। अचानक परिवर्तन आपके रिश्ते में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मैं शादी का योग बता रही हूँ, 2023 आपके लकी होने वाला है। आगे की जो एनर्जीज दिख रही है उसमें तो कहीं ना कहीं आपके इनके साथ मैरिज हो भी सकती है पूरी तरीके से। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ इंगेजमेंट, कुछ रिंग सेरेमनी या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन की एनर्जी स्टार्टिंग में आ रही है, यानी कि फरवरी तक में। और उसके बाद मई आगे का जो टाइम है वो आपकी मैरिज का है। और 2023 में जहाँ तक है काफ़ी ज़्यादा मैरिज हो जाने की संभावना है। और एक चीज़ और मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, आप देख रहे हो इस कार्ड को, आपके पर्सन की जो फैमिली है वो स्टार्टिंग में भले ही अगर वो नहीं मानेगी, लेकिन अगर आप लोग जैसे आपके पर्सन सोच रहे कि स्टेबल हो जाएंगे आपके साथ मैरिज करके, तो फिर कहीं ना कहीं जो मैरिज जो फैमिली है वो भी आपको सपोर्ट करेगी। और उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, अचानक ही कॉल ये मैसेज आएगा। फैमिली का भी जो सपोर्ट है वो सडन किसी किसी जगह पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा। दूसरी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन है तो यहाँ पर सॉरी बोलेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने अभी आपका साथ नहीं दिया है, लेकिन उनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो वेट वाली आ रही है, इंतज़ार कर रहे हैं वो भी कि आप दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से मिलो, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब इस समय जो मेरे को दिख रहा है कि पर्सन जो है ना वो रूडली बिहेव कर रहे होंगे और किसी किसी जगह पर पूरी तरीके से उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है और कमिटमेंट आने के टाइम पर बिल्कुल रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए सॉरी बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, क्षमा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मुझे यहाँ पर इस कार्ड में और दिखाई दे रही है, कुछ कुछ एनर्जीज़ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में पछता रहे हैं। वो ये एनर्जीज़ आ रही है कि आपके पर्सन को फैमिली तैयार नहीं थी, कास्ट इशू था, लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़कर किसी दूसरे इंसान के साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिज कर ली है या उनके साथ मैरिज उनकी हो चुकी है।
चुकी है। ऐसे एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। रीज़न यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ को फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है? और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से आपके पर्सन कहीं न कहीं प्रॉपर तरीके से आपके पास आते हुए भी उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लेकर आ गए। और इस समय मेरे को दिख रहा है कि कुछ-कुछ जगह पर तो मैरिज हो चुकी है आपके पर्सन की, बट कुछ-कुछ जगह पर आपके पर्सन की सेरेमनी, रिंग सेरेमनी या फिर कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे फैमिली किसी अदर रिलेशन के लिए, या फिर फैमिली ने किसी अदर रिलेशन को लेकर आ गए। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट पूरे ऑल ओवर एनर्जीज़ मेरे को जो दिख रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो इस समय पर प्योर है। कहीं कहीं पर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो है वो लव